हमारा परमेश्वर का कई एक नाम है, उसमें हम लोग 3 बातों को हम लोग देखेंगे। हमारा परमेश्वर कौन है, वो हमें क्या करता है करके। यशायाह नबी का किताब 43 का 1 से 4। हाँ, जब तुम नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना छुपा सकेगी। जब तुम आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मिस्र में बस बस बस। हम लोग यहाँ देखते हैं 43 का 1 में, ये इज़राइल तेरा रचने वाला और ये याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमें बुलाने वाला है। कहाँ से बुलाया? कलीसिया का मतलब मूल भाषा में बुलाए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। कहाँ से हमें बुलाया? संसार से परमेश्वर हमें बुलाया है। हम परमेश्वर हमें क्या करता है? बुलाता है। कैसा क्या बोलता है हमें बुला के? तू मेरा है। हम परमेश्वर के हैं। इस सुबह के वेला में हमारा परमेश्वर जो हमें बुलाया है वो कैसा परमेश्वर है? तू मेरा करके हमें कहता है। हमारा परमेश्वर है, हमें प्रतिदिन हमें बुलाता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमें कहता क्या है? तू मेरा है। वो कैसा परमेश्वर जो हमें बुलाया है? यहाँ वचन में पढ़ते हैं, तेरा सृजनहार और तेरा रचने वाला। वो हमारे रचने वाला है, वो हमारे सृजनहार है। 3 बातों को देखते हैं। हमारा बुलाने वाला कैसा है? पगले यहाँ देखते हैं, वो सृजनहार और हमें रचने वाला है। थोड़ा सा हम लोग वो सृष्टि का आरंभ को थोड़ा देखेंगे। परमेश्वर सब चीज सुंदर से बनाया है और उसमें आखिरी में किसको बनाया? मनुष्य को बनाया है और सबसे स्पेशल मनुष्य को बनाया है। कैसे? अपने समान, अपने स्वरूप में हमें बनाया है। सबको 5 सेंस है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंस को इंद्रिय है, लेकिन मनुष्य के लिए क्या है? 6 है, 6वां सेंस है। समझता है, सब करता है, सब चीज। मनुष्य ठीक से ढंग से नहीं रहेंगे, बोलते हैं क्या जानवर जैसा व्यवहार करते हैं? बोलते हैं कि नहीं? क्योंकि इस्तेमाल नहीं करते बुद्धि को। तो हमारा परमेश्वर हमें रचा है और ऐसा रचा है, हम सबसे स्पेशल है। इसलिए 4 में लिखा है, 43:4 में, 43 का 4 में, मेरा दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। से परमेश्वर अपने नजर में हमें कैसा रखा है? अनमोल। हम परमेश्वर के नजर में प्रेशियस है, हम स्पेशल हैं। कई बार कई बातों से हम सोचते हैं हम क्या हैं, हम क्या करने जा रहे हैं ऐसा करके, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है तू मेरा है, तू अनमोल है, तू स्पेशल है। इसलिए परमेश्वर ये मनुष्य को किसके साथ तुल्य करता है? थोड़ा हम लोग लूका में पढ़ते हैं, याद करेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करके अपने प्राण को हानि उठाने से, आत्मा को हानि उठाने से क्या लाभ है? ये पूरी दुनिया जो परमेश्वर ने सृष्टि किया, तराज में एक साइड में गोल ये दुनिया रखे हैं, कितना वैभव महिमा जो भी है, उसके साथ जो मनुष्य को रखता है
परमेश्वर बोलता है ये है मेरे लिए स्पेशल है। से सुबह के वेला में हमारा परमेश्वर है, हमें बुलाने वाला है। हम अकेले नहीं हैं, हमें इसलिए रचा, अपने समान हमें रचा है। और वो हमारा सृजनहार है। वो कहता है इस सुबह के वेला में तू मेरा है। इसलिए हम परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। जैसा जैसा परिस्थिति आती है, यहाँ लिखा है 2 और 3 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों से होकर चले तब मैं तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आग में वो के जाएंगे, पानी में वो के जाएंगे, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आएगी, आग पानी ये सब कष्ट को बताता है, समस्या को। जब तक सांस है तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहता है। नेगेटिव को देख के, नकारात्मक की बातों को देख करके हम जीवन में निराश नहीं होना है। जो परमेश्वर में अच्छा बनाया है उस मकसद को समझते हुए हम आगे बढ़ना बहुत जरूरत है। हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है। यहाँ लिखा है पहला वचन में, क्योंकि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। हमें छुड़ाया परमेश्वर, सारे बातों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जरूर समस्या आएगी, लाल समुद्र आएगा, उसके बीच में परमेश्वर क्या करेगा? मार्ग निकालने वाला है। एक द्वार बंद होने के समय में नया द्वार को खोलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम लोग रोमिया 8:28 में हम लोग हमारे लिए जाना हुआ पहचाना वचन है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम साधारण बुलाए हुए लोग नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो प्रेम करते हैं उनको वो क्या करता है? सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जैसा भी परिस्थिति है, लेकिन बातों को बदलने का परमेश्वर हमारा है। वो कभी बदलता नहीं, हमारे लिए सारे बातों को अनुकूल बना के देने वाला है। वो परमेश्वर हमारे साथ है, सिर्फ हम उनको प्रेम करके आगे बढ़ना है। उसको प्रेम को यहाँ दर्शाता है। हम सुबह के वेला में हम कहेंगे, प्रभु तू मेरा है परमेश्वर। आप हमें देख के कहते हैं तू मेरा है, हम कहेंगे परमेश्वर तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। हम सुबह के वेला में कहेंगे परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे लिए छुड़ाने वाला परमेश्वर है। समस्या के समय में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो बुलाया है, इसलिए अधूरा में छोड़ के नहीं जाता है, इसलिए हमारे साथ साथ रहता है। और उसी में क्यों परमेश्वर में ये फिर हम लोग 43 यशाया में आएंगे, साथ में क्यों परमेश्वर में बुलाया है, सुंदर ढंग से लिखा है उसमें, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसकी मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। किसके लिए रचा और बनाया है? परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होते रहना। जिन जिन बातों में हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा करते आगे बढ़ना है। और उसी में हम लोग देख सकते हैं 21 में 43 का 21 में, क्यों हमें परमेश्वर बनाया है? इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वे मेरा गुणानुवाद करे। परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर की गुणानुवाद करना है। प्रेजिंग, जितनी स्तुति और महिमा करते रहेंगे, प्रभु स्तुति के बीच में विराजमान है, उस स्तुति के बीच में रहने वाला है। यशाया 6 में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? स्वर्गदूत पवित्र 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 करके उनको स्तुति करते यहाँ। जो हम यहाँ हमारे जीवन है, हम प्रभु को स्तुति करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है।
स्तुति के द्वारा हम परमेश्वर के निकट हो जाते हैं। स्तुति के द्वारा हमारे सारे समस्या दूर हो जाती है और स्तुति के बीच में परमेश्वर विराजमान, उसके पवित्र उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रह करके सारे टेढ़े मार्गों को सीधा करके हमें आगे ले चलता है। जो हमारा परमेश्वर हमें बुलाया है वो कैसा है? रचने वाला है, हमें बनाने वाला है। उसकी महिमा करना है और उसकी क्या करना, हम लोग स्तुति करना है। वो अपने प्रेम को हमें दिखाया, हम भी क्या करना है? जो उससे प्रेम करते हैं उनके सारे बातों मिलकर के क्या करता है? भलाई को उत्पन्न करता है, जो उनको बुलाए हैं। परमेश्वर हमें खास मकसद के साथ इच्छा के अनुसार हमें बुलाया है। कई बार हम प्रभु के पास आने के बाद सोचेंगे हम तो ऐसे ही आ गए क्या? ऐसा नहीं। कोई मीटिंग्स में गए हैं वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर किसी के माध्यम में, किसी लोग के द्वारा हम लोग को संदर्भ दिया होगा, तो ये साधारण बात नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे जीवन में। खास उद्देश्य के साथ परमेश्वर हमें बुलाया है ताकि उसको और प्रेम कर सके, तब सारे बात मिलकर के भलाई को हम लोग देख सकते हैं, हमारे लिए करने वाला है। इसलिए यूहन्ना 10:3 में हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना 10:3 में सुंदर ढंग से चरवाहा और भेड़ के बीच में यूहन्ना रिश्ता को बता रहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बागर ले जाता है। 4, जब वह अपनी सब भेड़ों को बागर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। जो चरवाहा नाम लेकर बुलाता है उसके पीछे क्या करती है? भेड़ें चलते रहती है। हमारा परमेश्वर जब हम बुलाता है उसका आवाज को सुन के उसके पीछे चलना जरूरी है। कई प्रकार हमारे परमेश्वर हमसे बातें करता है। कोई भी प्रॉब्लम्स है या ऐसे ही कुछ भी करने के लिए हम लोग सोचते होंगे, तो परमेश्वर हमारे कोई गाना के द्वारा, कोई शब्द के द्वारा, गाना के शब्द या कोई पद के द्वारा या वचन के द्वारा, और किसी लोग हमारे घर में आएंगे उन्हीं के मुंह से वचन के द्वारा उनका कोई भी शब्द वो एकदम फिट रहेगा। कई प्रकार परमेश्वर बातें हमसे करता है, वातावरण के द्वारा करता है, लेकिन हमेशा परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? वचन है, हमेशा उपलब्ध है। प्रार्थना के साथ हम पढ़ने के समय प्रभु हमें अगुवाई करता है, वचन से हमें बातें करता है, हमारे साथ रहता है। उनके आवाज को सुनना और उनके पीछे होना, जो हम पीछे चल के आ रहे हैं, हमारे परमेश्वर के साथ साथ उसके प्रेम को हम लोग अनुभव करना है, एंजॉय करना, उसको उपस्थिति को एंजॉय करना। जितनी स्तुति करेंगे उसको उपस्थिति हमारे बीच में आती है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 122 का 1, जब परमेश्वर के भवन को जाऊं करके हम सोचने के समय मेरा मन आनंदित होता है। ऐसे आनंद प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के कार्य में हम लोग को होना जरूरी है। तब हमारा परमेश्वर की उस प्रेम को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जितना प्रेम से हमें बुलाया है, हमें बनाया है और परमेश्वर में रचा है। और हम देख सकते हैं परमेश्वर का इस प्रेम कैसा हम लोग का वर्णन होता है, अलग अलग हो सकता है। कैसा वो हमारे लिए पिता बन जाते हैं। मत्ती 7 में पढ़ते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करता है? तुम अपने बच्चों को बुरे होकर अच्छी बातों को देने के लिए जानते हैं, तो निश्चय मैं क्यों नहीं दूंगा। वो हमारे पिता हैं।
यूहन्ना 15 में देख रहे हैं, वो हमारा फ्रेंड है, सारी बातों को हमारे लिए प्रकट करने वाला है। हम खुल के उनके सम्मुख में बोल सकते हैं, हमेशा अवेलेबल है। सब कोई हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, इतना भी प्यार से बच्चा को रखते हैं, महिमा को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग को भी छोटे थोड़ा सा बैक करके देखेंगे अपने जीवन को, कितना भी हम लोग का मम्मी पापा प्यार करेंगे, समय आएगा स्कूल में छोड़ना ही है। इतना रोते हैं एडजस्ट होने के समय तक, खराब लगता है तो भी हम लोग क्या करेंगे, उसकी भलाई के लिए छोड़ के आते हैं। लेकिन हर पल हमारे साथ रहने वाला वो परमेश्वर हमारा है, वो हमारा पिता है, हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, वो हमारा जीवन की साथी है, क्योंकि हमेशा साथ देता है। इसलिए वो परमेश्वर को आवाज को हम लोग सुनते हुए उनके साथ चलेंगे, उनके पीछे हो लेंगे लगातार, और परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो हमें देख के कहता तू मेरा है करके। सो इस सुबह के वेला में हम परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह को मांगेंगे, प्रभु और तेरे निकट रहने पाए, और परमेश्वर आपकी बातों में मन लगने पाए। ऐसा करके परमेश्वर हमारे साथ रह करके जरूर कार्य करेगा। जो भी हमारे जीवन की बातें हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, हम इतने प्रभु के पास रहने के बाद क्यों ऐसी हो जाती है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर समय समय पर सुंदर ढंग से, सबोपदेशक में देख रहे 3:11 में, He makes all things beautiful in His time, अपने समय में सब चीज सुंदर से करने वाला है। उस समय लोग देख के कहेंगे ये कैसा हुआ है, ऐसे आश्चर्य काम हमारे जीवन में करने वाला है। सो वो हमारा परमेश्वर जो हमें बुलाया वो कैसा है, हमारे रचने वाला है, हमें बनाने वाला है। वो हमें छुड़ाया और हमें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए रखा, उनकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमें चुन के रखा है। हमेशा उनके समीप रहते हुए उनके आशीष को प्राप्त करना हमारे हाथ में है। हमेशा हम लोग बोलते हैं, आप लोग बाइबल स्टडी में भी सुने होंगे, मनुष्य के लिए एक सु इच्छा को दिया परमेश्वर, फ्री विल, फ्री अपने से चुनना है। ये मिशन नहीं है, रोबोट नहीं है, एकदम फिक्स करके ऑन करने से सब चीज करो। यूट्यूब में देखेंगे इतना सुंदर ढंग से चाउमीन वाला जैसा पैन में अच्छा करता है, गड़बड़ हो गया था इधर उधर किचन नाश हो जाता है, जल्दी जल्दी आके उसके हाथ से ले लेते लोग। फॉरेन में कई काम के लिए रोबोट को रख लिए, घर को सफाई करो, खाना बनाओ। मनुष्य को परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया, फ्रीडम दिया, हमारे हाथ में है आशीष, और आशीष को लेना और जीवन को लेना हमारे हाथ में है।